80 और 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जो किसी अप्सरा से कम नहीं थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों के और मोहक मुस्कान के थे हजारों दीवाने। तू ही मेरा दिल, तू ही मेरी जान, तू जहां जहां मैं वहां वहां, तू ही मेरा दिल। जिनके नृत्य और अदाओं की दुनिया दीवानी थी, जो अपनी सुंदरता और टैलेंट के दम पर 17 वर्ष की उम्र में ही मिस इंडिया बन गई। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। एक फिल्म मेकर द्वारा इनसे शादी का प्रस्ताव रखा गया और जब इन्होंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो फिल्म मेकर द्वारा इन्हें काफी टॉर्चर किया गया। इनके अफेयर के कारण ही कई जिंदगियां क्यों दांव पर लग गई। लगातार एक के बाद एक कई हादसों के कारण फिर एक दिन इन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और शादी करके अमेरिका में शिफ्ट हो गई। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त पंकज सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पंकज सिंह फिल्मी बातें। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम ऐसी अदाकाराएं हुई हैं जो हर कला में निपुण हो, लेकिन हमारी आज की अदाकारा सभी कलाओं में निपुण है और वो है मीनाक्षी शेषाद्री। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को तमिल ब्राह्मण परिवार में सिंदरी झारखंड में हुआ था। इनका असली नाम शशिकला शेषाद्री था। इनके पिता सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट में नौकरी करते थे। इनकी माता एक गृहिणी थी और साथ ही भरतनाट्यम की कुशल डांसर भी थी। इनकी मां ने बचपन से ही अपनी बेटी शशिकला शेषाद्री को भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया था। झारखंड में रहते हुए ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद दिल्ली आकर इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। इसी बीच वो अपने डांस परफॉर्मेंस को स्टेज पर जारी रखती रही। उनकी सुंदरता और उनके डांस को देखकर उनके दोस्त अक्सर उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह देते रहे। नहीं, क्या बात कर रही हैं? शो की जान तो आप थे। बहुत अच्छा नाचती हैं आप, बल्कि आप जैसे कलाकार को तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। मीनाक्षी शेषाद्री ने भरतनाट्यम के साथ साथ 4 अन्य शास्त्रीय नृत्यों को भी सीखा है। मीनाक्षी को सभी नृत्यों में महारत हासिल थी। एक दिन अखबार में इन्होंने एक विज्ञापन देखा जो कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन था। उसे देखकर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेज दी। किस्मत से मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई और फिर उसी साल इन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया, जो महज 17 साल की उम्र में 1981 में अपने नाम इन्होंने कर लिया। इसके बाद तो मीनाक्षी शेषाद्री पूरे देश में खास बन गई। मीनाक्षी शेषाद्री को जापान की राजधानी टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। हालांकि इस प्रतियोगिता में मीनाक्षी शेषाद्री को कोई सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन इसके बाद बॉलीवुड के लिए इनके रास्ते खुल गए। जापान से लौटने पर मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेर सारे ऑफर थे। मीनाक्षी उन दिनों अपनी बहन निम्मी के साथ मुंबई में ही रह रही थी। मीनाक्षी के विषय में जब मनोज कुमार को पता चला तो उन्होंने मीनाक्षी को अपनी फिल्म का ऑफर दिया। मीनाक्षी ने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह दिया। 1983 में मीनाक्षी की पहली फिल्म मनोज कुमार के साथ आई, जिसका नाम था पेंटर बाबू। फिल्म कोई चल नहीं पाई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1983 में सुभाष घई की फिल्म हीरो में इनको साइन कर लिया गया, जिसमें इनके साथ नए हीरो जैकी श्रॉफ थे। फिल्म हिट हो गई और मीनाक्षी रातों रात सुपरस्टार बन गई। इसके बाद मीनाक्षी लगभग सभी बड़े हीरो के साथ नजर आती रही, जिसमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जितेंद्र जैसे बड़े अभिनेता थे और साथ ही युवा अभिनेता जो कि इनके हम उम्र थे, उनमें थे जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और सनी देओल। अब अगर इनकी फिल्मों की बात करें तो इनकी प्रमुख फिल्में थी सत्यमेव जयते, डकैत, औरत तेरी यही कहानी, बेवफाई, मेरी जंग, 20 साल बाद, गंगा जमुना सरस्वती, स्वाति, शहंशाह, बड़े घर की बेटी, घायल, घर परिवार, दामिनी और घातक। फिल्म घातक में ये आखिरी बार नजर आई थी। काशी मेरी बात सुनो। अब सुनने को रहा क्या है? जो देखा वो काफी नहीं, अब जो भी नई कहानी है इन्हें सुनाओ। भोले हैं, यकीन कर लेंगे। 1986 में आई इनकी फिल्म स्वाति में इनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की गई। कितनी उम्र है आपकी? जी, उम्र 24। और इन 24 वर्षों में कभी किसी लड़की के हाथों थप्पड़ खाने का अनुभव हुआ है आपको? इन्होंने साउथ के हीरो चिरंजीवी के साथ भी अभिनय किया था। फिल्म दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म से इन्हें बॉलीवुड में ए ग्रेड अदाकारा के रूप में जाने जाना लगा। इस फिल्म के लिए इन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं।
जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें। अब बात करें इनके फिल्मी सफर में घटी घटनाओं की तो राजकुमार संतोषी द्वारा कई हिट फिल्में बनाई गई, जिसमें घायल, दामिनी और घातक प्रमुख रही। राजकुमार संतोषी की इन फिल्मों में हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री थी। इन फिल्मों का मीनाक्षी के करियर को संवारने में प्रमुख योगदान रहा है। राजकुमार संतोषी द्वारा मीनाक्षी शेषाद्री को लगातार अपनी फिल्मों में लिया जा रहा था। लगातार फिल्मों में लिए जाने का राज तब खुला जब एक दिन दामिनी के सेट पर राजकुमार संतोषी द्वारा मीनाक्षी शेषाद्री से विवाह का प्रस्ताव रखा गया। मीनाक्षी शेषाद्री द्वारा राजकुमार संतोषी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। प्रस्ताव ठुकराए जाने पर राजकुमार संतोषी मीनाक्षी पर काफी नाराज हुए और फिल्म निर्माण के दौरान वो मीनाक्षी को काफी प्रताड़ित करने लगे थे। वो एक एक सीन को मीनाक्षी से बार बार कराने लगे थे। लोगों के सामने ही वो मीनाक्षी को बेइज्जत करने लगे थे। इसके बाद परेशान होकर मीनाक्षी द्वारा अपनी साइन की गई फिल्मों को जैसे तैसे पूरा किया गया। मीनाक्षी का अपने फिल्मी सफर को छोड़ने में एक और प्रमुख वजह रही और वो वजह थी उनका और कुमार सानू का अफेयर। महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर मीनाक्षी और कुमार सानू में बातचीत शुरू हो गई थी। कुमार सानू और मीनाक्षी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन जब उनकी पत्नी को कुमार सानू और मीनाक्षी के अफेयर का पता चला तो वो काफ़ी नाराज हुई और कुमार सानू से तलाक ले लिया। इंडस्ट्री में ये बात चारों ओर फैल गई थी कि मीनाक्षी के कारण ही कुमार सानू का तलाक हुआ है और जल्द ही कुमार सानू और मीनाक्षी शादी कर लेंगे। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं की और दूरी बना ली। इसके बाद साल 1997 में सबको चौंकाते हुए मीनाक्षी शेषाद्री ने अमेरिका में रहने वाले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली और अमेरिका में शिफ्ट हो गई। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा जोश और बेटी केंद्रा। जिस समय इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा था उस समय इनका नाम टॉप की हीरोइनों में गिना जाने लगा था, लेकिन इनके जीवन में घटी कई घटनाओं के कारण इन्होंने फिल्म लाइन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मीनाक्षी शेषाद्री अमेरिका के टेक्सास राज्य के पिलानो शहर में रहती हैं और अपना एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं और वहाँ के बच्चों को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिशा डांस सिखाती हैं। वो अपने परिवार के साथ शांत और सुकून भरी जिंदगी बिता रही हैं। दोस्तों, ये था मीनाक्षी शेषाद्री का फिल्मी सफ़र। मीनाक्षी शेषाद्री के जीवन से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी लिखिएगा जरूर और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।